नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का शारदा चैनल में स्वागत है। श्रोताओं, आइए जानते हैं 55th ईफी 2024 के बारे में, जिसकी जानकारी हमें नेहा जलाली, जो कि सीनियर आईआईएस और प्रेजेंटली डायरेक्टर एट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जम्मू है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ नेहा जलाली जी हैं, जो कि सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर, प्रेजेंटली डायरेक्टर एट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जम्मू है, और इनसे हम बातचीत करेंगे ईफी यानी 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में आयोजित है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका रेडियो शारदा पे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि गोवा में 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चल रहा है, जो कि 20 नवंबर से 28 नवंबर तक का है। तो मैम, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल क्या है, इसकी थीम और इस थीम की इम्पोर्टेंस क्या है। रूपाली जी, जैसे कि आपने बताया कि जो 55th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में ईफी कहा जाता है जी, इस वक्त 20 से जो 20 to 28 नवंबर जो इस टाइम चल रहा है जी, गोवा में, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक बहुत ही मेजर फेस्टिवल रहता है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, गोवा की स्टेट गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, उनके साथ ये हर साल यहाँ पे आयोजित किया जाता है, जिसमें देश विदेश की बहुत सारी पर्सनालिटीज आती हैं। यहाँ पर फिल्म्स जो है, इंटरनेशनल फिल्म्स, वो यहाँ पर लगती हैं। ऑल इन ऑल एक कोशिश करी जाती है प्रमोट करने के लिए सिनेमा को, और जो आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, सिनेमाटोग्राफी से रिलेटेड है, स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड है। तो ये अलग अलग जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको भी प्रमोट करने की कोशिश करी जाती है, एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इन दिस ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ। एंड इस साल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 180 इंटरनेशनल फिल्म्स जो है वो इस साल स्क्रीन होंगी यहाँ पे, अलग अलग कंट्रीज से, 80 कंट्रीज से, and around 6,500 delegates have also registered this time. So it's a big number. और हम देखेंगे कि ओवर द इयर्स जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इसने अपनी एक खास जगह बनाई है ऑन द स्टेज ऑफ वर्ल्ड सिनेमा। तो जो बहुत प्राइम वर्ल्ड जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं दुनिया के, उसमें अब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो गिनती है, ऑफ इंडिया की गिनती है, वो होने लगी है, और बहुत इम्प्रूव किया है पिछले रिसेंट कुछ ईयर्स में। जो लेवल है, जिस तरह के लोग यहाँ आते हैं, जो जिस तरह की जो कुछ, क्योंकि मास्टर क्लासेस भी इसमें साथ साथ होती हैं। मास्टर क्लासेस जो होती हैं उसमें जैसे मैंने बताया, जो फिल्म मेकिंग के आर्ट है उससे रिलेटेड जो स्टालवर्ट्स है इंडस्ट्री के अलग अलग कंट्री से, वो भी आकर के मास्टर क्लासेस ये लेते हैं। तो हर तरह से इसको एक 360 डिग्री, इसको इम्प्रूवमेंट हर तरफ से इसको करी जाने की कोशिश करी जा रही है। ओके मैम। मैम, ये कल्चर और सिनेमा को कैसे प्रमोट कर रहा है? जी, देखिए, सिनेमा एक ऐसी चीज है, जैसे कहा जाता है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, इसी वजह से सिनेमा इज ऑल्सो समथिंग दैट यू डोंट सी लैंग्वेज। हम उसमें बॉर्डर्स, किसी भी कंट्री का जो सिनेमा है, इफ इट इज, अगर हमें समझ में आ रहा है या सब्सक्रिप्ट वगैरह के थ्रू हम इसको समझ पाते हैं, तो ये इट स्ट्राइक्स अ वेरी डिफरेंट कॉर्ड। तो कहीं ना कहीं वी ऑल आर ह्यूमंस, एंड जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, ह्यूमन स्टोरीज हैं, ये सब जगह कनेक्टेड होती है। कंटेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है, कंट्रीज डिफरेंट हो सकती हैं, कल्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ये कनेक्शन है, दिस इज वेरी ह्यूमेन। और ये हमें, यही जो चीज है, ये एक दूसरे की तरफ, जो एक दूसरे की कंट्रीज की जो सिनेमा है उसकी तरफ हमें खींचता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी, 3 बड़ी एक्सेप्शनल फिल्म्स है इस साल जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के शुरुआती दौर में ही चली थी। वो उज्बेकिस्तान, एस्टोनिया, सर्बिया, इन कंट्रीज से भी चली है। सो इट्स नॉट जस्ट द बॉलीवुड और द हॉलीवुड दैट वी आर फोकसिंग ऑन। यहाँ पर जो अलग अलग कंट्रीज हैं, छोटी कंट्रीज हैं, उधर की भी स्टोरीज हैं। उज्बेकिस्तान की एक विलेज की स्टोरी किस तरह से यहाँ इंडिया के किसी विलेज की स्टोरी के साथ मिलती है, या किस तरह से वो ह्यूमन इमोशंस सेम महसूस होते हैं। इसी तरह से एक जो सर्बिया की मैं आपको बता रही थी, एक विडो की कहानी है कि किस तरह से वो आफ्टर बिकमिंग ए विडो शी कम्स टू बिग सिटी, एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी फॉर हर। तो ये जो इमोशंस है, शायद इस थीम पे बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी अलग अलग फिल्में बनी होंगी, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी और कहीं ना कहीं कुछ एक डिफरेंस इन कॉन्टेक्स्ट, इन कल्चर्स है, उन दोनों चीजों को रिफ्लेक्ट करता है बहुत खूबसूरती से। ठीक है मैम। मैम, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि जो प्रसार भारती है वो ओटीटी से रिलेटेड है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। जी, देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग जो चीज रही इस बार जी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जी,
वेव्स एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कि जी। प्रसार भारती ने अभी डेवलप किया है, अपना Okay. खुद से डेवलप किया है। और जो इसका इनॉग्रेशन हुआ था वो अभी इसी के दौरान ही हुआ था। ओके ये काफी चर्चा में है इस वक्त। हम देखेंगे कि सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे, वेव्स का देखेंगे आप हैशटैग करके, तो बिल्कुल। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो इसके बारे में लिख रहे हैं, इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। इट्स बिकमिंग द टॉक ऑफ द टाउन देयर ऑल्सो। मैं आपको इसके माध्यम से यही बताना चाहूंगी कि ये बेसिकली दिस इज एन OTT प्लेटफॉर्म विद एन इंडियन DNA। What does that mean? It means that आप देखेंगे बहुत सारे आज की डेट में, चाहे वो यंग लोग हैं या किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं, वो देख रहे हैं अलग अलग किस्म की OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी वेब सीरीज चलती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं मैम। शॉर्ट फिल्म होती हैं। ये जो है दिस इज वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स अ मिक्स ऑफ क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी कंटेंट। तो क्लासिकल जब मैं कहती हूँ, हम जानते हैं, हम सब लोग बड़े हुए हैं ये सब चीजें देख करके, महाभारत है, रामायण है या शक्तिमान बहुत पॉपुलर था एक टाइम पर। हम लोग जैसे जो ये क्लासिक सीरियल्स हैं जो ये हैं, इनको साथ में ला रहे हैं। साथ में बहुत सारा कंटेम्प्रेरी कंटेंट भी है इस वक्त जो इन OTT प्लेटफॉर्म्स पे होगा, कंटेम्प्रेरी थीम्स पर है, जैसे साइबर क्राइम को लेकर के एक सीरीज जो इस वक्त चल रही है। तो इस तरह के जो नए थीम्स हैं, नई ऑडियंस, आजकल के जो ऑडियंस है उसके लिए और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी, सो बेसिकली एन एंटरटेनमेंट हब फॉर ऑल एज ग्रुप्स। साथ ही इसमें ये प्लेटफॉर्म जो है वो 12 लैंग्वेजेस पे कंटेंट जो है वो प्रेजेंट करता है आपको। एंड ओवर 65 लाइव चैनल्स आर ऑल्सो। ना सिर्फ वेब सीरीज है, इसमें मूवीज हैं, इसमें इंटरेक्टिव गेम्स भी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, एंड इनफैक्ट जो हमारा फोटो डिवीजन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ही, उसकी और पब्लिकेशंस डिवीजन की बहुत सारी पब्लिकेशंस, किताबें और जर्नल्स भी इसमें जो है वो आप लोगों को मिलेंगी। एडिशनली यू कैन ऑल्सो यूज द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू जो ONDC का प्लेटफॉर्म है उसके। तो ये सभी तमाम चीजें आपको एक ही जगह इस वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। और बहुत सारा कंटेंट इसमें फ्री है, मैं ये भी बताना चाहूंगी। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट सा एक यूनिक चीज है। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज जो है अलग अलग और स्टेट्स जो है, उन्होंने दे ऑल्सो जॉइंट हैंड्स विद प्रसार भारती, ताकि कंटेंट जो है वो को डेवलप कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके, जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट से ही रिलेटेड ना हो, उसमें कुछ मीनिंगफुल मैसेज भी हो, साथ ही एक लोकलाइज्ड फ्लेवर हो, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस में भी ये हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी उसमें एक 55th ईफी 2024 अब तक की जो ईफी हुए हैं उनमें से ये किस तरीके से डिफरेंट है और इस साल ईफी में न्यू क्या है? जी देखिए, वैसे तो बहुत सारे नए नए एस्पेक्ट हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंक्लूड किए जाते हैं। कभी किसी डिफरेंट थीम को लेकर के या कभी किसी अलग अलग कंट्रीज जो होती हैं उन कंट्रीज को फोकस करके किया जाता है। इस बार जैसे मैंने बताया कि वेव्स OTT प्लेटफॉर्म का जो लॉन्च किया गया वो एक सबसे बड़ी चीज रही इस बार। और बट इसके साथ ही कुछ और भी इस तरह के इनिशिएटिव्स जो किए गए हैं, जैसे कि एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प जो है वो इशू की गई है। 4 हमारी मेन एक जो सेलिब्रिटीज हैं जो हमारे लेजेंड्स रहे हैं इंडियन सिनेमा के, जैसे राज कपूर जी पे, तपन सिन्हा जो कि लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर रह चुके हैं, काबुली वाला हम लोगों ने बचपन में देखी थी, तो बहुत ही पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही नागेश्वर राव जी जो कि जिनका पाइवटल रोल रहा है तेलुगु सिनेमा को शेप करने के लिए, और हम जो सब जानते हैं मोहम्मद रफी जी। तो ये 4 पर्सनालिटीज के ऊपर ना सिर्फ स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प्स रिलीज की गई हैं, बट साथ ही उनके ऊपर बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशंस रखे गए हैं। और इन इंटरेक्टिव सेशंस में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को बुला करके उनके बारे में चर्चा की जा रही है। आजकल के जो फिल्म मेकर्स है, यंग फिल्म मेकर्स हैं, वो उनके एक्सपीरियंस वगैरह के थ्रू सीख रहे हैं। और इसके साथ ही इस पे काफी फोकस रहा है, बहुत सारी ट्रिब्यूट्स मार्क की गई हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फोकस रहा है इस साल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। साथ ही मैं बताना चाहूंगी एक बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म रहता है फिल्म बाजार। ऐसे तो ये 2007 से चल रहा है, जो कि बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ इफी कह सकते हैं, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द फिल्म फेस्टिवल ऑल्सो ये होता है। ये 20 से 24 नवंबर इस साल ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें भी जो नंबर्स हैं वो तकरीबन 10 अलग अलग कंट्रीज के कंट्री स्पेसिफिक पेविलियंस यहाँ पर लगते हैं, जिसमें बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कोलैबोरेशंस के लिए, चाहे वो क्रिएटिव कोलैबोरेशंस हो या फाइनेंशियल कोलैबोरेशंस हो। तो इसमें फिल्म मेकिंग से लेकर के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब एस्पेक्ट के ऊपर अलग अलग कंट्री से फिल्म मेकर्स आते हैं, या यहाँ के जो लोकल फिल्म मेकर्स हैं उनको एक इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। इनफैक्ट स्टेट्स के भी पवेलियन यहाँ रहते हैं जो कि प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का भी पवेलियन यहाँ पे होता है। तो इसको प्रमोट किया जा सकता है एज अ फिल्मिंग डेस्टिनेशन, या जो भी पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की रहती हैं प्रमोट करने के लिए सिनेमा को या फिल्म मेकिंग को, तो उसके बारे में भी यहाँ पर काफी चर्चा रहती है। तो इस साल भी काफी अच्छी, मतलब तकरीबन 1500 के करीब रजिस्ट्रेशन रही थी केवल इस फिल्म बाजार के लिए। मैम, एक्सेसिबिलिटी को लेकर काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं स्पेशली एबल पर्सन्स के लिए, उनके बारे में थोड़ी जानकारी। एक नया बेंचमार्क पहुंचने की कोशिश की गई है इस फिल्म फेस्टिवल में। जी मैम। जब हम एक्सेसिबिलिटी की बात कहते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो स्पेशली एबल लोग हैं, जो उनके लिए, वैसे तो भारत सरकार के अंडर द एक्सेसिबल इंडिया नियम है कि बहुत सारी पब्लिक, जितनी भी पब्लिक स्पेसेस हैं या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, वहां पर हमें इन स्पेसेस को एक्सेसिबल बनाना है हर तरह के लोगों के लिए। जो फिल्म फेस्टिवल में इस साल एक नई चीज देखी गई है वो ये देखी गई कि एक तो स्टेट कमीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी गोवा का, साथ में जो इंक्लूजन पार्टनर है वो स्वयं है। तो इन दोनों के हिसाब से जो हमारा थीम रहा वो सबका मनोरंजन या एंटरटेनमेंट फॉर ऑल। इसके तहत साइन लैंग्वेज के थ्रू या ऑडियो डिस्क्रिप्शन के थ्रू बहुत सारी फिल्म्स की स्क्रीनिंग की जा रही है। जैसे हमें पता है कि बड़ी पॉपुलर फिल्म है 12th फेल, आई एम श्योर आप लोगों ने तो देखी होगी, तो उसका भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन और इंडियन साइन लैंग्वेजेस के साथ इस फिल्म फेस्टिवल में उसका स्क्रीनिंग होएगा। साथ ही जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी है जी, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी भी साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के साथ इस बारी ओपनिंग हुई थी और क्लोजिंग भी इसी तरह से होगी। एक और बड़ी यूनिक चीज इसमें ये है कि क्लासिकल डांस की परफॉर्मेंस जो है वो भी इसमें साइन लैंग्वेज के द्वारा भी दिखाई गई है। सो ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल अलग इस साल का जो इफी रहा। एक नए ही स्टैंडर्ड को हमने, मतलब बेंचमार्क को, वी हैव ट्राइड टू रीच दिस न्यू बेंचमार्क विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन, स्पेशली फॉर स्पेशली एबल पर्सन्स। एग्जैक्टली जी। मैम, हम बात कर रहे थे ईफी की, तो अगर हम बात करें जेके यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी की, तो यहाँ के स्पेशली एबल पर्सन्स के लिए इससे कैसे प्रभावित होंगे और इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर पाएंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर हम गोवा में जो ये फिल्म फेस्टिवल चल रहा है उसकी बात करें, तो अगर कोई भी यहाँ से स्पेशली एबल लोग हैं जो वहाँ गए हैं, तो वो यहाँ पर जितनी भी फिल्में हैं, सिलेक्टेड फिल्म्स हैं जिनका ऑडियो डिस्क्रिप्शन और इंडियन साइन लैंग्वेजेस के थ्रू स्क्रीनिंग उसकी हो रही है। इसके साथ ही जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करी गई है, चाहे वेबसाइट हो या सोशल मीडिया पे जितनी पोस्ट है या जो ऐप है जो उधर के जो प्रेमाइसेस है उसमें यूज किया जा सकता है फॉर दी स्क्रीनिंग्स। बहुत सारी मास्टर क्लासेस हैं, मास्टर क्लासेस मतलब इसी आर्ट ऑफ सिनेमा से रिलेटेड, जिसमें अगेन इस चीज का ध्यान रखा गया है कि वो किस तरह से विजुअली या हेयरिंग इम्पेयर्ड जो ऑडियंस है उसके लिए हो। इसी तरह से प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है उसको भी इसी तरह से एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की गई है। हाँ, इसमें से हम जरूर ये चीज कर सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर जितने भी कभी फिल्म फेस्टिवल या हमारी स्टेट की यूटी के द्वारा यहाँ पे या even privately देखा गया है भी the recent past also such kind of film festivals have now, पहले तो नहीं था इतना, लेकिन अब यहाँ पर इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स होने लगे हैं। तो ये एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्क्रीनिंग्स को एक्सेसिबल बना सकें, और साथ ही चाहे डिजिटल एक्सेसिबिलिटी हो या फिजिकल एक्सेसिबिलिटी हो, इन दोनों चीजों का ध्यान रखें। और जो डिसेबिलिटीज कमीशन है उनके साथ स्पेशल पार्टनरशिप करके इस तरह के प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। ओके मैम, कोई और जानकारी जो आप हमारे श्रोताओं को अवेयर करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं उनके साथ? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये सिनेमा है, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एंटरटेनमेंट। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट फॉर्म जो हम लोगों की जनरेशन पे और हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए जरूरी है कि हम इसे प्रिजर्व करके रखें। और रीजनल सिनेमाज के ऊपर और वर्ल्ड ओवर में इतनी सारी भाषाएं हैं, हमें सीमित नहीं रहना चाहिए केवल एक ही, वी समटाइम्स गेट बायस्ड कि हम केवल बॉलीवुड या फिर केवल हॉलीवुड के तक ही सीमित रहते हैं। बिकॉज जितना हम अपना विजन वाइडन करेंगे, हमें पता लगेगा उतनी स्टोरीज हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे पर्सपेक्टिव को खोलेंगी। दिस होल सिनेमा इज एक्चुअली अबाउट ऑल ऑफ दिस। इट्स आर्ट फॉर्म, इट्स ऑल्सो मीडियम जिससे हम अपने पर्सपेक्टिव्स को, अपने विजन को ज्यादा ब्रॉड बना सकते हैं। तो केवल एंटरटेनमेंट तक जो है इसकी कहानी सीमित नहीं रह जाती। और विद रिस्पेक्ट टू जो बूस्ट देता है सिनेमा, इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है, ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देता है हमारी इकोनॉमी को। आप देखेंगे कि 2023 तक, अराउंड टिल 2023, तकरीबन 2.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जो केवल इस सेक्टर की है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अराउंड मोर देन 3 ट्रिलियन बाय 2026।
विच इज अ ह्यूज जंप। और इसमें बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं, इसमें OTT भी आता है, इसमें गेमिंग भी आता है, इसमें एनिमेशन भी है, VFX है। तो ये इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें, जैसे अभी हम देखेंगे कि गोवा में ये फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, तो जो वहाँ का टूरिज्म है वो भी काफी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इतने सारे लोग नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज वो यहाँ आ रहे हैं, इससे वहाँ का टूरिज्म जो है प्रमोट। इसका साथ ही क्योंकि मास्टर क्लासेस की बात हो रही है, तो इट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस विद स्किल डेवलपमेंट, हमारी एम्प्लॉयबिलिटी भी इससे, आई मीन दिस इज अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल कल्चरल एक्सचेंज दैट इज ऑफ कोर्स इट कम्स विद द सिनेमा। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है जो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है जिसे हमारे जो श्रोता है उनका जानना जरूरी है। थैंक यू मैम, अपना टाइम देने के लिए और ईफी के रिलेटेड इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो Thank मच। you, ma'am. थैंक यू फॉर हैविंग मी।